एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑर्बिट ऑफ लर्निंग बाय स्वाति सिंह। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स बताए थे। आज मैं इसकी जो है एक्सरसाइज शुरू करने वाली हूँ। तो आप लोग देखिए, मैं बिल्कुल बेसिक्स में आपको प्लस माइनस स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसकी ट्रिक, सारी ट्रिक्स के साथ आपको बताऊँगी, ताकि आपको जिस बच्चों को भी बेसिक्स से क्लियर नहीं हैं चीज़ें, उनको बेसिक्स से चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 8.1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए, कॉस ए, साइन सी एंड कॉस सी। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है जो राइट एंगल किस पे है। अगर मेंशन है तो वेल एंड गुड है। इसमें मेंशन है, देखिए राइट एंगल कहाँ पे है? बी पे है। तो ये हमने बी ले लिया, ये ए हो गया एंड ये सी हो गया। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है? ए बी कितना दिया हुआ है हमारा? 24। बी सी कितना दिया हुआ है? 7। हमें क्या निकालना है? साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो हमने जैसे लास्ट उसमें पढ़ा था कि हमने क्या पढ़ा था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पी बी पी एच एच बी। इसका क्या मतलब है? P अपॉन एच क्या हो गया? साइन थीटा, B अपॉन एच हो गया कॉस थीटा, और P अपॉन बी हो गया टैन थीटा। और इसका रिवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये साइन, ये कॉस, ये टैन। जब भी आप पेपर में करें तो एक रफ में इसको लिख लीजिए, ताकि इजी हो जाए, कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो, जिसमें P परपेंडिकुलर है, H हाइपोटेन्यूज है और B हमारा बेस है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एंगल्स मेंशन नहीं करे हैं, क्योंकि हमें एंगल्स के हिसाब से लेना है। ठीक है, वो हम आगे मैं आपको भी बताती हूँ। अब हमें पता है साइन क्या होता है, एक रफ ले लेते हैं। साइन हमारा होता है P अपॉन बी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 24। बेस क्या दिया हुआ है? 7। ये सिर्फ अभी हम ले रहे हैं हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए। अभी आगे हम साइन ए कॉस ए में, जैसे मैंने पहले बताया था, वो चेंज हो जाता है कि किसको हम बेस लेंगे, किसको हम परपेंडिकुलर लेंगे। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के, बाय पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम में आप एक एक चीज़ को मेंशन ज़रूर करिएगा, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये भी क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अभी हमें अननोन है, परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 24, और बेस कितना है हमारा? 7। अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं तो इट्स वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं याद है तो आप यहाँ देखिए, ये चीज़ आप बिल्कुल रफ में करिएगा, ये फेयर में आपको दिखाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मेरा इसका एक वीडियो भी है स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने का, तो उसको भी आप बिल्कुल देख सकते हैं अगर आपको डिटेल में देखना है। यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन वाइज आपको बताती जाऊँगी। 24 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आपको क्या करना है? इस डिजिट का स्क्वायर करना है। 2 2 ज़ा 4, लेकिन हमेशा हम डबल डिजिट में लिखेंगे। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, ऑलरेडी डबल डिजिट में, तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अंदर के दोनों जो नंबर हैं, 4 2 ज़ा 8, इसको ऊपर की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, उसको हम क्या लिखेंगे? एक डिजिट छोड़ के लिखेंगे, और इसको हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। दिस इज 6, दिस इज 7 एंड दिस इज 5। अगर आप चेक करिए मल्टीप्लाई करके तो आपको यही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 7 6। 7 का स्क्वायर, 10 तक के स्क्वायर बेसिकली सबको याद ही होते हैं, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49। ठीक है, अब इसको हम ऐड करेंगे, यहाँ h स्क्वायर है भी, इसको ऐड ऑन करेंगे। क्या करेंगे? 5 7 6 को हम 49 से ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 9 and 6, दिस इज 15, दिस इज 1। ठीक है, 7 7 और 4 कितना हुआ? 11 और 1 12। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मैं इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को इसको सॉल्व करने भी कभी कभी मिस्टेक कर देते हैं। तो प्लीज़ आप, जिन बच्चों को आता है वो प्लीज़ इस चीज़ को बेयर करें, ताकि जो बच्चों को नहीं आता है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो आंसर क्या आ जाएगा? 625। अगर आपको स्क्वायर्स याद हैं,
25, 30 तक की, तो आपको कोई इशू नहीं, आप इजीली इसको निकाल लेंगे। नहीं तो मैं इसकी भी ट्रिक आपको बता रही हूँ कैसे निकालना है। अब हम क्या करते हैं, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। क्या हो जाता है, 625 का अंडर रूट। अब 625 का रूट निकालना है तो कैसे करेंगे, अंडर रूट निकालना है 625, ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ बचा 2, 5 5 ज़ा 25, देन अगेन 5 2 ज़ा 10, यहाँ क्या बचा 2, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। पेयरिंग करते हैं दो में, कितने 5 हैं यहाँ पे, 5 × 5, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 25। ये किसका स्क्वायर रूट हो, ये किसका स्क्वायर रूट है 625, 25 का, तो ये हमारा क्या आ गया 25। अब देखिए यहाँ पे हमको तीनों साइड्स मिल चुकी हैं। अब हमें सबसे पहले पार्ट में क्या निकालना है, साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमने जैसे लास्ट बेसिक वाले उसमें पढ़ा था कि ए है, हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है साइन की वैल्यू, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो थीटा के अपोजिट वाली साइड होगी, थीटा यहाँ पे क्या है ए, मतलब ए के अपोजिट वाली साइड जो होगी वो क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, और जो उसकी एडजेसेंट वाली साइड होगी वो क्या हो जाएगी हमारी बेस, ठीक है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसमें हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए के अपोजिट कौन सी साइड है, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा 7, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हो जाएगा हमारा 25 और बेस हमारा हो जाएगा 24 विद रिस्पेक्ट टू ए। तो अब हम लिखते हैं परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 25, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 7/25। इसी का क्या नेक्स्ट निकालना है हमको कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला हम देखेंगे क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे हमने लिख लिया तो हमें इजी हो गया, अगर एग्जाम में भी आप लिखेंगे तो आपके कहीं नंबर नहीं जाएंगे और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बेस कितना है मेरा 24 और हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है 25, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, सी के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है, सी के रिस्पेक्ट में हमें साइन सी एंड कॉस सी निकालना है। साइन का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस का सेम रहेगा, कॉस सी का हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम यहां देखते हैं क्या वैल्यू उसकी रहेगी। अब सी के अपोजिट कौन सी साइड है, सी के अपोजिट कौन सी साइड है, ये वाली 24 ए बी, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज हमारा रहेगा 25 और जो उसके एडजेसेंट साइड साथ वाली साइड होती है वो हमारा क्या हो जाएगा बेस। ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू एंगल सी, ठीक है। अब हम वैल्यूज डालते हैं तो साइन सी की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर इसमें है 24, हाइपोटेन्यूज इज 25, तो वैल्यू हो जाएगी 24/25। नेक्स्ट हमारा क्या है, कॉस सी क्या है, बेस हमारा है 7 और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, ठीक है। समझ में आई इतनी चीज़ें। हर चीज़ को अगर आप समझ के करेंगे तो कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी, बस अपने लॉजिक से नहीं हटना है। क्वेश्चंस वही आते हैं, सिर्फ नंबर चेंज होंगे, कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता, ना बेसिक्स चेंज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट r। फिगर हमें ये दे रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें ये p के रिस्पेक्ट में और r के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ ज़रूर नोटिस करिएगा कि कौन सा एंगल दिया हुआ है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। अब हमें क्या पता है, फिर से हम अपना बेसिक जो हम फॉर्मूला लिखते हैं, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला, हमें क्या सब कुछ फाइंड है कि नहीं है, हमें ये वाला एंगल नहीं पता है। चलिए लगाते हैं हमारा अपना पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आप लोग बोल बोल के करिएगा जब घर में करते हैं, ताकि आपको लर्न रहे कि क्या फॉर्मूलेज हैं। स्पेशली आप लर्न करने तो कभी बैठते नहीं हैं, तो आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे।
अब हम देखेंगे हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 13, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या है हमारी 13। अभी हम यहाँ पे कोई थीटा या किसी रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, जब भी हम पाइथागोरस लगा रहे हैं तो हम नॉर्मल ही लेंगे, क्योंकि ये देखिए ये हमारा 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 डिग्री के साथ जो लाइन होती है हमारी वो हमारी परपेंडिकुलर होती है, और ये हमारा ट्राइंगल का बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। इसमें सिर्फ बेसिक जो है राइट एंगल ट्राइंगल का जो बेसिक्स लगता है सिर्फ वही है, बाकी अभी जब तक थीटा या किसी एंगल के रिस्पेक्ट में बात नहीं करेंगे तब तक परपेंडिकुलर या बेस चेंज नहीं होगा। और अगर हाइपोटेन्यूज वाले में अगर आप चेंज भी करोगे तो सिर्फ हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है लॉन्गेस्ट साइड रहती है, ये इंटरचेंज भी कर दोगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको यही याद करके रखिएगा। परपेंडिकुलर हमारा क्या है 12 स्क्वायर, हमें बेस पता करना है जो कि मैंने x मान लिया है। ये रफ है 13 का स्क्वायर, याद है तो बहुत अच्छी बात है, जिनको जिनको याद है फटाफट कमेंट करिए क्या होता है 13 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 3 3 ज़ा 9, 3 1 दोनों अलग अलग नंबर्स का हमने स्क्वायर ले लिया, उसके बाद दोनों को अंदर मल्टी 3 1 ज़ा 3 और पावर से मल्टी 3 2 ज़ा 6, ऐड करिए क्या आ गया 169। इसी तरह 12 का निकालेंगे हम 1 0 1, इस नंबर का स्क्वायर करेंगे 0 4, 2 1 ज़ा 2, पावर से ऐड करेंगे 2 2 ज़ा 4, ऐड कर दीजिए इनको 4 4 1 0, क्या आ गया 144, और ये क्या हो गया x स्क्वायर। अब जब भी LHS या RHS में से कोई भी नंबर इंटरचेंज होता है या जैसे ये RHS है, RHS से LHS से कोई भी नंबर आएगा तो साइन चेंज होगा, या RHS से LHS कोई भी नंबर जाएगा तो साइन हमेशा चेंज होता है। तो 169 माइनस 144, क्योंकि LHS से RHS में आ रहा है तो प्लस का क्या हो जाएगा, अगर कोई साइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस से क्या जाएगा वो माइनस में, यहाँ हमारा बचेगा RHS पे x स्क्वायर। अब इसको हम माइनस करें तो कितना आएगा 169 माइनस 144 करेंगे तो 9 में से 4 माइनस किया बचा 5, 6 में से 4 माइनस किया बचा 2। अब किसका स्क्वायर है ये, अब हम क्या करेंगे किसका स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर की पावर्स कैंसिल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा 5। अदरवाइज इसको आप क्या लिख सकते हो एस x इज इक्वल टू √25, और इसको क्या कैसे लिख सकते हैं 5 × 5। क्या करते हैं जब कोई भी दो चीज़ सेम होती है अंडर रूट से निकालते हैं वो सिंगल डिजिट में आ जाती है, तो ये क्या आ जाती है 5। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है tan p निकालना है। tan का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब p के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये है हमारा p के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है परपेंडिकुलर और बेस। p के जो भी एंगल होता है उसके अपोजिट एंगल क्या साइड क्या हो जाती है, ये हमने x निकाला, ये हो गया 5। p के अपोजिट जो साइड है वो क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगी 5, और उसके एडजेसेंट जो साइड है वो क्या हो जाएगी हमारी बेस, ये तो हमारा हाइपोटेन्यूज ही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पूछा गया कॉट r, कॉट क्या होता है tan का रिवर्स, तो क्या हो जाएगा b अपॉन p। अब हमें r के रिस्पेक्ट में देखना है परपेंडिकुलर क्या, r के अपोजिट जो भी साइड है वो क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा ये हो जाएगा 12, और इसके साथ वाली साइड क्या हो जाएगी बेस। अब हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, मेरे पास स्पेस कम है, आप लोग स्टेप बाय स्टेप करिएगा, ठीक है। हमें फाइंड करना था tan p माइनस कॉट r की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने tan p क्या निकाला है 5/12 माइनस कॉट की वैल्यू निकाली है कॉट r 5/12, दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। तो क्या हो जाएगा tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू 0। बॉक्स में करिए आंसर्स, ठीक है। आया ये समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखते हैं क्या कह रहा है। इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस a एंड tan a। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, a
बी एंड सी। अब हमें बेसिक वही पी बी पी एच एच बी, हमें पता है कि साइन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एज पर द फॉर्मूला। उसकी क्या वैल्यू दे रखी है 3/4। तो अब ए के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। ए के रिस्पेक्ट में हम कैसे करेंगे इसको, जैसा कि हमें पता है कि जो भी एंगल है, यहाँ एंगल क्या दिया हुआ है ए, और हमें देखिए सब में ए ही के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करना है। ए के रिस्पेक्ट में जब हम फाइंड करते हैं हमें पता है कि जो भी एंगल के अपोजिट साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की देखिए यहाँ वैल्यू क्या दे रखी हुई है 3 एज पर द क्वेश्चन। परपेंडिकुलर यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ आप गिवन लिख लीजिए, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3 और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4। ठीक है, ए के अपोजिट जो साइड है वो क्या हो जाएगी 4, दैट इज परपेंडिकुलर, और द लॉन्गेस्ट साइड इज द हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये 3 है, आई एम सॉरी, ये लॉन्गेस्ट साइड हमारी क्या हो जाएगी 4, और ये हमारी क्या है अननोन, जिसको हमने x ले लिया है, ये हमारा बेस है विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए। अब हम बाय पाइथागोरस निकालते हैं पहले, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। h कितना दिया हुआ है हमारा 4, परपेंडिकुलर इज 3, और हमें ये निकालना है ए बी, दैट इज बेस, दैट इज एक्स स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब जैसा कि मैंने बताया जब हम RHS से LHS लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आएगा 7। अब देखिए किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, तो इसको हम कैसे लेंगे, x हम अगर स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लगा देते हैं स्क्वायर रूट, तो इसको x को हम एज इट इज़ क्या लेंगे √7, क्योंकि इसका जो वैल्यू आएगी वो डेसिमल्स में आएगी। ठीक है, अब हम एज पर द क्वेश्चन करते हैं, cos a निकालना है हमें और tan a निकालना है। cos a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये साइन, ये cos, ये tan। cos a क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमने यहाँ बेस भी निकाल लिया, यहाँ पे लिख लीजिए बेस, यहाँ गिवन में मत लिखिएगा इसको, बेस हमने क्या निकाला, तो बेस क्या हो जाएगा √7 और हाइपोटेन्यूज है 4, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √7/4। tan का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा दिया हुआ है 3 और बेस कितना निकाला हमने √7, तो इसका ये आंसर आ गया। और हम करते हैं गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड sec a। ठीक है, सबसे पहले आप लिख लीजिए 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो cot a क्या हो जाएगा 8/15। अब हमें क्या पता है फॉर्मूला PBP HHB, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। कॉट का क्या फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हमें क्या गिवन है, बेस दिया हुआ है 8 एंड परपेंडिकुलर दिया हुआ है 15। हमें क्या निकालना है साइन a, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड सेक a, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हमें हाइपोटेन्यूज अभी अननोन है, तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या लगाएंगे, ये हमारा ट्राइंगल है। ठीक है, ABC। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में है, तो क्या हो जाएगा ए के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड जो होती है बेस हो जाएगा 8। अब हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज तो दिया ही नहीं हुआ है, बेस कितना है 8 एंड परपेंडिकुलर इज गिवन 15। निकालिए इसको, 8 का स्क्वायर होता है 10 तक, तो स्क्वायर्स आप ज़रूर याद करके रखिए, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स बहुत मैंडेट है। 8 8 ज़ा 64,
15 का मैं फिर से ट्रिक बता देती हूँ आपको। 1 का स्क्वायर हो जाएगा 01, 5 का हो जाएगा 25, देन 5 इंटू 5 5, और उसके पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 टू ज़ा 10, तो क्या हो जाएगा 5 2 2, तो इसका क्या आ जाएगा 225। ऐड करिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 2 8, एंड दिस इज 289। अब हम h को ये पावर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट निकालना है हमें। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक देख लीजिए, जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड ऑन कर दीजिए, 8 to 10 119, और उसमें से इसकी पावर को, ये जो अंडर रूट के पहले हमारा 2, इसको माइनस कर दीजिए तो हमारा आ गया 17। अदरवाइज़ आप एलसीएम लेके जैसे हम निकालते हैं वैसे भी निकाल सकते हैं, तो हो जाएगा 17। अब हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना आया 17। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। साइन ए, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है हमारा 15, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड किया है कितना है 70। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सेक ए। सेक क्या हो जाएगा, किसका उल्टा होता है कॉस का, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना निकाला है हमने 17, एंड बेस हमें गिवन था दैट इज 8। ठीक है, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं कराऊंगी, ये एक्सरसाइज में अप्रॉक्सीमेटली 11 क्वेश्चंस हैं, तो मैं 5 इस पार्ट में कराऊंगी, 5 उस पार्ट में, ताकि आप लोग भी बोर ना हो। हर क्वेश्चंस का बेस समझने की आप कोशिश करिए। ठीक है, तो अभी इस पार्ट में ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कराऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, और भी किसी टॉपिक पे या सब्जेक्ट पे आपको वीडियोस चाहिए तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पी बी पी एच एच बी, दैट इज साइन कॉस टैन कोसेक सेक एंड कॉट। ठीक है, सेक दिया हुआ है सेक थीटा, दैट मीन्स सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो कि दिया है 13/12। तो गिवन क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13, बेस इज इक्वल टू 12। हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो ये कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें निकालना है, और बेस दिया हुआ है 12 स्क्वायर। अभी जैसे लास्ट टाइम मैंने दिखाया था आपको, मैंने 13 और 12 का, ये देखिए मैंने आपको करके दिखाया था, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, परपेंडिकुलर हमने यहीं रखा, ये आ गया 144। ठीक है, अब हमने क्या किया, 169 में 144 को हम LHS पे लाए, तो क्या हो गया है हमारा परपेंडिकुलर स्क्वायर। कितनी वैल्यू आई इसकी हमारी 25। पावर हटाई, ये क्या हो गया अंडर रूट में, p का क्या हो जाएगा 5। तो परपेंडिकुलर हमने क्या फाइंड किया 5। हमें इस क्वेश्चन में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो है निकालनी है, तो हमें p b और h चाहिए। ठीक है, बेस और हाइपोटेन्यूज दिया था, अभी हमने परपेंडिकुलर निकाला 5, बेस दिया हुआ था 12 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ था 13। अब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, यहाँ पे साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा, ये हमें फाइंड करना है। हमारा फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी, दैट इज साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है p अपॉन h, ये क्या हो जाए परपेंडिकुलर कितना है 5 और हाइपोटेन्यूज 13। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से देखेंगे वैल्यू 12/13,
tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस हमारा है 12। अब देखेंगे कोसेक, कोसेक क्या हो जाएगा, अब हम नीचे से लेंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन p, तो क्या हो जाएगा h कितना है 13 और p कितना है 5। सेक क्या हो जाएगा कॉस का उल्टा, ये हो जाएगा h अपॉन b, दैट इज h कितना है 13 और बेस कितना है 12। कॉट क्या है tan का उल्टा, तो हो जाएगा b अपॉन p, दैट इज b कितना है 12 और p कितना है 5। तो ये सारी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो अच्छे से इसको समझिए। अब बाकी और भी मेरी सब्जेक्ट की सीरीज़ आएंगी बहुत जल्दी, तो आप उसको भी देखिए, ये बहुत यूज़फुल आप लोग के रहेंगी। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बहुत सारा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।